नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नमस्ते बेटी। मैंने आपका विज्ञापन देखा जिसमें मुफ्त सफाई की पेशकश है। पुराने के बदले नया सही है ना? यह हमारे पुराने ग्राहकों के लिए एक विशेष पेशकश है। हमने इसे डोंगचेन की पहली दुकान से खरीदा था। यह कुछ साल पुराना है। क्या यह अभी भी योग्य है? क्या आपके पास अभी भी रसीद है? रसीद? इतने सालों में यह खो गया है। आइए मैं इसे देखता हूँ। धन्यवाद, मुझे आईने दीजिए। ठीक है। बहुत सुंदर है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। बुजुर्ग, आपकी यह अंगूठी, यह लगभग कब खरीदी गई थी? ये शायद 20 साल से अधिक पुरानी है। उस समय ये क्षेत्र इतना विकसित नहीं था। मैंने उसे ये अंगूठी खरीदी थी। देखिए कैसे कुछ दशक बीत गए। प्लम ब्लॉसम डायमंड ग्रेड डी। 20 साल पहले प्लम ब्लॉसम कट केवल डोंगचेन में ही बनाया जाता था। रसीद की आवश्यकता नहीं है। इसे साफ करें। ठीक है। ये धन्यवाद बेटी। मैं देख रहा हूँ कि आप हीरे के बारे में बहुत जानते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है? बिल्कुल कहिए। बात यह है, हमारी एक बेटी है। वह बचपन से ही बहुत मेहनती थी। हाई स्कूल में वह विदेश में पढ़ने चली गई। अब वह बड़ी हो गई है और शादी करने वाली है। मैं और मेरे पति उसकी शादी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसे क्या दें। यह अंगूठी हमारी शादी की गवाह है। मैं इसे उसे देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह डिजाइन थोड़ा पुराना है। डर है कि बच्चे को पसंद नहीं आएगा। मैं समझ गया, आप इस हीरे को एक नए डिजाइन में बनवाना चाहते हैं, सही है ना? हाँ, बात ये है, आखिरकार ये अंगूठी हमारी कई दशकों की उतार चढ़ाव भरी शादी की गवाह है। अगर इसे एक हार में बदलकर मेरी बेटी को दिया जाए, ये एक आशीर्वाद नहीं है। हाँ, कोई समस्या नहीं। तब मैं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से डिजाइन करूंगा। ठीक है, ये आप। इतनी कम उम्र में डिजाइनर हैं, बहुत अच्छा। ऐसा करें, उनके हीरे की मूल जानकारी एक सुरक्षित करें। आप तब उन्हें उसका संपर्क विवरण दें। तब मैं नए डिजाइन बनाऊंगा और आपको चुनने के लिए बुलाऊंगा। यह ठीक है? बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मेरी एक चिंता दूर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गु निदेशक, क्या आपने उस बुजुर्ग महिला को देखा? नहीं, क्या हुआ? उसकी अंगूठी यहीं भूल गई। फोन का जवाब नहीं दे रही। आप ऐसा करें, मुझे सौंप दें। उसका पता मेरे फोन पर भेजें। ठीक है। पहले दरवाजा बंद करे, जल्दी नहीं। मैं जल्दी क्यों नहीं करूंगा? चाचा चाची, ये वो डिजाइनर नहीं है। क्या आपने हमारी अंगूठी देखी है? मैंने देखा, आपकी अंगूठी मेरी दुकान पर रह गई। मैं आपके लिए विशेष रूप से लाया। हाँ। धन्यवाद, मिल गया, धन्यवाद। हमने सोचा कहीं खो गई है लड़की। अभी चाची रो रही थी, जीने का मन नहीं कर रहा था। अच्छी लड़की, धन्यवाद। चाची, मैं नहीं जानती कैसे धन्यवाद दूं। यह अंगूठी खो गई मेरे दिल में। यह हमारे साथ जीवन भर की चीज है। मैं जानता हूँ। मिल गया है तो रोना बंद करो। लड़की, चलो अंदर बैठो, धन्यवाद करेंगे। नहीं, मुझे कुछ काम है। मुझे वापस जाना है। नहीं, बैठो, जरूर बैठो। सच में नहीं, ठीक है। वैसे भी अगली बार मैं आपके डिजाइन लेकर आऊंगा। अगली बार आऊंगा तब आप मेरी मेहमान नवाजी करना। ये ठीक है, तो आप जरूर आना। ठीक है, धन्यवाद। मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं तुम दोनों को खुशी की कामना करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तो चाचा चाची, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अलविदा, अलविदा। चाचा चाची, अलविदा। अलविदा। अच्छे से जाना। ठीक है, अच्छे से जाना। धीरे से जाना। ठीक है।
अंदर आओ। इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक नहीं गए। मैं एक डिजाइन में बदलाव कर रहा हूँ। डिजाइन बदल रहा हूँ, स्टूडियो का काम है। क्या ये सब मिंग कांग और उनके लोगों को नहीं सौंप दिया गया था? यह स्टूडियो का प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने आज एक अतिरिक्त काम लिया है। इसे स्टूडियो को नहीं सौंपा जा सकता। तो जब तुम पेंटिंग खत्म कर लो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले जाऊंगा। नहीं चाहिए, इन दिनों तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम जल्दी घर जाकर आराम करो, मेरा इंतजार मत करो। अगर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो मैं चलता हूँ। तुम भी जल्दी घर जाओ और आराम करो। मालूम है। रात का खाना नहीं खाया ना? मैंने कुछ ऑर्डर किया है, साथ में खाते हैं। यहाँ क्या ऑर्डर किया है? शायद वही जो तुम्हें पसंद है। बहुत अच्छा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी भूख लगी है। चलो खाते हैं। यह रेस्टोरेंट अच्छा बनाता है। बहुत बढ़िया, चलो। नहीं खाया, बहुत स्वादिष्ट है। कभी कभी टिफिन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। ज्यादातर भूख लगी है। धन्यवाद लिनी भैया। देखो देखो, डोंगचिन खबरों में है, देखो। जल्दी आओ। क्या? डोंगचिन के कर्मचारी ने खोया हुआ धन नहीं रखा। सोने का साइन बोर्ड नैतिकता और विश्वास पर जोर देता है। बहुत दुर्लभ है, यह बहुत खुशी की बात है। गु निदेशक, आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। हमारा डोंगचिन फिर से खबरों में है। अब जब भी मैं खबरों में आने की बात सुनता हूँ, मैं बहुत बहुत घबरा गया हूँ। अच्छी खबर है या बुरी खबर? अच्छी खबर है। यह है कि आपने बूढ़े दंपति की अंगूठी वापस की। पता है। गु निदेशक, एक ज्वेलरी कंपनी के प्रतिनिधि आपको ढूंढ रहे हैं। रिसेप्शन पर हैं। उन्हें अंदर आने दो। कृपया उन्हें अंदर लाएं। धन्यवाद। यह हमारे गु निदेशक हैं। नमस्ते गु निदेशक। नमस्ते नमस्ते। ये मेरा कार्ड है। धन्यवाद। तो आप जिनबोली डायमंड के उपाध्यक्ष हैं। कृपया आगे बढ़े। गुजी, मैं आपके बारे में बहुत सुन चुका हूँ। पहले डोंग जी ने मुझे बताया था आपके ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता के काम के बारे में। कहा कि आप एक अद्वितीय प्रतिभा है। आपके सहयोगी भी हमसे मिले थे। बहुत धन्यवाद। गुजी, आप बहुत विनम्र हैं। डायमंड व्यवसाय हमेशा से जिनबोली का मुख्य व्यवसाय रहा है। मैंने अखबार में आपके बारे में एक लेख पढ़ा। सच कहूं तो आजकल आप जैसे ईमानदार लोग दुर्लभ है। फिर मैंने आपकी कंपनी के बारे में ऑनलाइन जानकारी खोजी और पाया कि आपके पास ल्यूली डायमंड की तकनीक भी है। ल्यूली डायमंड की तकनीक हमारी डोंगचिन की पेटेंट है। ये पेटेंट बहुत दिलचस्प है। मैं इसे और गहराई से समझना चाहता हूँ। शायद भविष्य में हमारे बीच सहयोग की संभावना हो। जिनबोली के साथ सहयोग की बहुत उम्मीद है। मैं भी उत्सुक हूँ। आ गया। यह मैंने विशेष रूप से बनाया है, वीटा कोको नारियल चिकन। थोड़ी देर में अच्छे से चखना। जिनबोली डायमंड ग्रुप के उपाध्यक्ष जिनबो। लिनी भाई, बताओ। इतना प्रसिद्ध ब्रांड
वे हमारे साथ क्यों सहयोग करना चाहते हैं? सहयोग से जीत जीत की स्थिति बनती है। क्या तुम्हें इस बारे में कोई चिंता है? शायद इसलिए कि हाल ही में बहुत कुछ हो गया है। मैं वाकई थोड़ा डरा हुआ हूँ। कहीं ये फिर से ली जूरन का खोदा हुआ गड्ढा तो नहीं है? ली जूरन की वो क्षमता है, उसका हाथ जिनबोली जैसी कंपनी तक नहीं पहुंच सकता। और मैंने सुना है जिनबोली के डोंग सर हमेशा से बहुत सतर्क स्वभाव के हैं। पिछले 2 सालों में उनकी प्रगति ज्वेलरी मार्केट में हमेशा से स्थिरता के लिए जानी जाती है। और मैंने सुना है उनके पार्टनरशिप की शर्तें बहुत ही कठोर होती हैं। तो तुम्हारा मतलब है उन्होंने सोच समझकर ही हमसे संपर्क किया है? यही बात है। चूंकि जिनबोली ने डोंगचन के साथ साझेदारी की है तो जरूर हमारी दोनों कंपनियों में कुछ पूरकता है। उन्होंने यह कदम उठाया है सबसे पहले तुम्हारी और डोंगचन की मान्यता के लिए। कैसा लगा? क्या तुमने जिनबोली के साथ साझेदारी करने का फैसला कर लिया है? हाँ, कर लिया है। डोंगचन की मुश्किलें और इवान की परेशानियां, दोनों को जिनबोली के सहारे की जरूरत है। फिर भी वही बात है, साझेदारी के विवरण पर ध्यान देना होगा, स्थिरता से आगे बढ़ना होगा। ठीक है। ये लिंजे क्या कर रहा है? मुश्किल से एक साथ खाने का मौका मिला है। हाँ, क्या वह ओवरटाइम कर रहा है? आ गया है। तुम आखिरकार आ गए। माफ करना लिंझे, माफ करना लिन सर और गुड डायरेक्टर। मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए इतनी देर इंतजार चलो करना पड़ा। बस करो। देखो, किंग्यान ने आज तुम्हारे लिए विशेष रूप से नारियल चिकन बनाया है। यह नारियल के दूध से धीमी आंच पर 2 घंटे तक पकाया गया है। तुम जानते हो कितने नारियल के दूध की बोतलें लगी हैं? वाकई बहुत प्रभावित हूँ। शुक्रिया। चलो खाना खाओ। ठीक है, शुक्रिया। कैसा लगा? ये चाय अच्छी है। मेरी पत्नी ने सैन फ्रांसिस्को से भेजी है। चेयरमैन, आपके साथ इतने सालों से हूं। आपके घर की बातें बहुत कम सुनी है मैंने। मैं बहुत पहले ही बाहर निकल गया था। कई दसियों साल की उम्र में ही परिवार के साथ हांगकांग चला गया था। ये देखकर पता चलता है कि चेयरमैन एक भावुक और ईमानदार आदमी है। आज आपसे ये बातें कहने आया हूं जो दिल में छुपी हुई है, अब और नहीं छुपा सकता। मेरे ख्याल से गुकिंग्यान वो छोटी सी लड़की बिल्कुल साधारण नहीं है। मुझे डर है डोंगचन में बदलाव आने वाला है। सुना है कि उसने हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर लिया है। जैसे लाओ चू जैसे बोर्ड के सदस्य सब अस्थिर हो रहे हैं। ये लोग मेरे जैसे नहीं हैं जो सिर्फ पैसों की तरफ देखते हैं। मुझे लगता है अगर हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो शायद इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। और लिनी लगातार दबाव डाल रहा है चेयरमैन के पद के लिए फिर से चुनाव करवाने का। आप मुझे क्या करने को कहते हैं? बेशक मैं चाहता हूं कि आप ही सबको नेतृत्व दें। उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी अपने पुराने दिनों और घर की यादों में खो जाता है। कुछ चीजें तो युवाओं को संभालने दीजिए। डोंगचन के मामलों में बहुत उथल पुथल है। मेरे लिए अकेले इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। चेयरमैन, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप अकेले तो नहीं हैं। आपके पास मेरा साथ है ना। ये बात मैंने पहले ही सोच ली थी। देखिए, इवान को डोंगचन में डाल दिया, यानी उन चैनल वालों को नाराज कर दिया। हमें उन्हें थोड़ा सा फायदा दिखाना होगा। वे सब हमारी तरफ झुक जाएंगे। असल में सबको पता है हमारे जैसे समय का अब वापसी नहीं हो सकती। चेयरमैन, थोड़ा अच्छा न सुनकर कहूं, मुझे लगता है कि समय नहीं बदला है, आपका मानसिक हाल बदल गया है। आप डोंगचन को नहीं छोड़ सकते, हम जैसे पुराने साथी को भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इतना उत्तेजित मत होइए। आपकी उम्र भी कम नहीं है। मैंने कहा नहीं कि छोड़ दूंगा। चाय पिए। आप $2 अरब ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। क्या आप हथियार खरीदने वाले हैं? मान लीजिए, हाल ही में बिटकॉइन की कीमत लगातार गिर रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है।
लेकिन इतनी बड़ी रकम की जरूरत नहीं हो सकती है आपको। जोखिम में ही धन मिलता है। इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूं? हमारे मेन डायरेक्टर की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत हो गई है। ली सर, वो खूबसूरत महिला कौन है? चीयर्स। परिचय कराते हैं, ठीक है। मौका मिले तो जरूर साथ काम करें। हाँ। माफ कीजिए हो सर, मैं डायरेक्टर को थोड़ी देर के लिए ले जा रहा हूँ। चेयरमैन आपको बुला रहे हैं। ठीक है। मैं डायरेक्टर, आप आराम से बैठिए। आप दोनों पीते रहिए। ठीक है। चेयरमैन, आपने मुझे बुलाया। आपका परिचय कराते हैं मां सर। ये मेरी वो काबिल सहायक है, मेंग जियाओक्सियाओ। नमस्ते माँ सर। नमस्ते जियाओक्सियाओ। ली सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत खूबसूरत है और काबिलियत भी बहुत है। आज मिलकर सच में नाम के अनुरूप है। नमस्ते। खुशी हुई। झिझकिए मत मां भाई कहिए। मां भाई और मैं कई सालों के दोस्त हैं। माँ भाई। कैसे भी कहें, मैं डोंगचन का पुराना सदस्य हूँ, लेकिन मैं चेयरमैन के इस पुराने दोस्त को नहीं जानता था। लगता है मैं चेयरमैन के अपने लोगों में से नहीं हूँ। जियाओक्सियाओ जी, मैं ही हूं जिसने आपके चेयरमैन को इस पद तक पहुंचाया। मां भाई मेरे व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको उन्हें कुछ पैग लगाने होंगे। कोई बात नहीं माँ भाई, आपको पैग। ठीक है। क्या मैं वुक्साओ जी से उनका कार्ड ले सकता हूं? फोन दीजिए, नंबर सीधे डाल देता हूँ। कॉल कर दिया। हो गया मां भाई। जियाओक्सियाओ की मदद करिएगा, ये तय है। आज यही रुकिए। मैंने तुम्हारे लिए एक स्वीट तैयार किया है। आज रात पूरी तरह से नशे में डूब जाएंगे। दुर्लभ है कि मिस जियाओक्सियाओ यहां है। मैं आज नशे में नहीं डूब सकता। ठीक है, ये तय है। जियाओक्सियाओ और लिंगवे पहले हो साहब का स्वागत करने जाएं। बाद में वापस आएंगे। आज हमें मां भाई का अच्छे से ख्याल रखना है। तो माँ भाई, आप पहले चेयरमैन से बात करें। जल्द मिलते हैं। ठीक है। वैसे हम कहां तक थे? मुझे याद आया, इतना बड़ा पैसा। मैं वास्तव में मुश्किल में हूं, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद मांगी है। इन 15 सालों में हमारा आना जाना रहा है। हमारा सहयोग हमेशा मजबूत रहा है। तुम्हारा द्वितीय श्रेणी का खान, मैंने काफी मदद की है। तुमने वास्तव में काफी मदद की है। तुमने भी कम कमाई नहीं की। तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होगा। बेशक मैं मानता हूं, इन सालों में हम काफी सफल रहे हैं। लेकिन ली साहब, क्या तुम वापस लौटने का विचार कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो, मैं कैसे वापस जा सकता हूं? क्या तुम मुझे बाधा मान रहे हो? ली साहब, एक बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। तुम और मैं, हम एक ही नाव पर हैं। तुम उस टैंगवनरोंग के मामले को नहीं भूल सकते। हमारे हाथों में जान है। एक ही रस्सी पर दो साथी। जब एक दूसरे की कमजोरी पकड़ लेता है और वापस जाना चाहता है, क्या दूसरा मानेगा? तुम चिंता मत करो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा खेल, क्या तुम ऐसे ही वापस जा सकते हो? मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन चीयर्स चीयर्स। चलो। जियाओक्सियाओ। मैं डायरेक्टर, माफ करना,
हम ली साहब को नमस्ते करने जा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों जाएं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज तुमने काफी मेहनत की है, तुम भी। लिंगवे, तुम बताओ, यह माँ साहब कौन है? हमारे चेयरमैन। उनका इतना भव्य स्वागत करने की क्या जरूरत है? माँ साहब कौन है? ली साहब किस बात के लिए है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सब अपने लोग हैं। ली साहब नहीं बोलते तो उनकी अपनी वजह होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे सहयोग करने की, है ना? मैंग डायरेक्टर, आप ठीक तो हैं? शायद मैंने अभी जल्दी में पी लिया, वरना मैं आपको आराम करने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है। मेरा सुझाव है कि आप मेरे साथ मिलकर कुछ और साल पैसा कमाएं। हम साथ में रिटायर हो जाएं, कितना अच्छा होगा। चेयरमैन माँ साहब, मुझे खेद है। मैंग डायरेक्टर ने ज्यादा पी लिया है। मैं उन्हें कमरे में आराम करने के लिए ले जा रहा हूँ। क्या मैं उनकी तरफ से आपको शराब पिलाऊं? जरूरत नहीं है, मैं भी ज्यादा नहीं पी सकता। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। जल्दी आराम करें कृपया। माँ साहब, कृपया। पैसा मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन चीयर्स चीयर्स। आओ। हमारी मैंग डायरेक्टर की शख्सियत और निखर गई है। हाँ, वो और सुंदर हो गई है। मैंग डायरेक्टर, माफ कीजिए, हम ली साहब से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैंग डायरेक्टर, आज आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपको एक पेग पिलाता हूँ। आपने भी बहुत मेहनत की है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंग डायरेक्टर ऐसी नहीं है। वह कल उठेंगी। वो ऐसी है या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो मेरी है या नहीं। मुंह से कितना भी सुंदर बोल लो, कुछ फायदा नहीं। क्या करते हैं, यही असली कसौटी है। छोड़ो, तुम समझोगे भी नहीं। तुम जानते हो कि आखिर में केवल तुम ही मेरे साथ क्यों रह गए? नहीं। क्योंकि तुम भले हो। समय हो गया है, जल्दी घर जाओ। आपके दिल की तबीयत ठीक नहीं है और आज रात इतना पी लिया है। मैं आपकी देखभाल करने के लिए रुक जाता हूँ। चेयरमैन, जागिए।
आप पूरी रात बैठे रहें। आप ठीक है ना? आपने ऐसा क्यों किया? सभी मालिकों का हमारे क्लब में आने के लिए धन्यवाद। आओ एक पेग लगाते हैं। ली सर, हा चीयर्स। आओ आओ। ली सर, आप हर बार यहाँ आकर अकेले ही रहते हैं। मुझे शर्म आती है। देखिए, आज हमारे यहाँ एक नई लड़की आई है। क्या आपको उससे मिलवाऊं? मैं आपके लिए डालता हूँ। आओ आओ। ठीक है ठीक है। ली सर, यह हमारी नई लड़की है। उसका नाम वीवी है। जल्दी से ली सर को नमस्ते करो। फल खाओ। मालिक, आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ नहीं किया। चाहे कुछ हुआ हो या नहीं, ये आपका हक है। मैं यहां रख देता हूं। मालिक, क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हैं? मेरे घर की हालत खराब है और बहुत सारा कर्ज है। पहले जब सुना कि मुझे उस तरह की जगह पर काम करने के लिए भेजा जा रहा है, मेरी माँ ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आपने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरे माता पिता को गांव में सिर उठाकर चलने का मौका दिया। आप मेरे मसीहा हैं। आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह पुरानी बातें हैं, इन्हें भूल जाओ। ज्यादा मत सोचो। चलो। उसने तुम्हें इस तरह मेरे पास भेजा है। इसका मतलब है कि तुम उसके करीबी नहीं हो, सिर्फ एक मोहरा हो। समझ में आए तो मुझे फोन करना। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही फैसला होगा। हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ का नाश्ता अच्छा है। चेयरमैन सुप्रभात। माँ भाई सुप्रभात। कल रात अच्छी नींद आई। हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। कल रात मैं बहुत ज्यादा पी गया था, थोड़ा बेकाबू हो गया था। मैं आपको एक और दिन का इलाज करूंगा। हाँ, चलो नाश्ता करते हैं। अध्यक्ष, मैं नाश्ता नहीं खाऊंगा। मैं अभी भी अपने पेट में बीमार महसूस करता हूँ। मैं पहले कंपनी में वापस जाऊंगा। मैं ड्राइवर आपको ले जाएगा। मैं बस एक कार ले जाऊंगा और चला जाऊंगा। माँ, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। अच्छा है।
आओ। लिनी 15 साल पहले कांग्रेस के नेता, यह लिजुआन और मेसिंग द्वारा स्थापित एक ब्यूरो है। लिजुओरियन ने हाल ही में पैसा कमाया, भागने के संकेत हैं। मत पूछो मुझे कैसे पता।
यह आखिरी बार है जब मैं आपकी मदद करता हूँ। बाद में मैं खुद के लिए एक अच्छा जीवन जीऊंगा। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी सामग्री अधूरी है। यदि आप आवश्यकताओं का पालन करने के लिए तैयार नहीं, संपत्ति का विस्तृत प्रमाण प्रदान करें। मुझे डर है कि ये एक कठिन रास्ता है। मैं आपकी पेशेवर क्षमता में विश्वास करता हूं। मेरे लिए इस तरह के विस्तृत प्रमाण देना वास्तव में मुश्किल है। अगर सामान्य तरीका काम नहीं करता है, मैं केवल एक बैकअप योजना के बारे में सोच सकता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस विधि का उपयोग किया जाता है। जब तक आप लागत को संभाल सकते हैं, तो आप इसे अपनी इच्छा से खोल सकते हैं। ये मैं अपने दिल में जानता हूं, मैडली। आपकी ताकत इतनी मजबूत है। निवेश करने का तरीका चुनना समझदारी है। मैं तुरंत आपके लिए व्यवस्था करूंगा। लिन प्रमुख, झांग डोंग निदेशक। अध्यक्ष आज की बैठक में नहीं है। इसकी अध्यक्षता किसने की? मैं हूँ। क्या हो रहा है एक्सायो? देवियों और सज्जनों, मैं आपको सबसे पहले पेश करता हूँ। आज की बैठक में आने वाला हूँ निर्देशक बनना। ये नहीं, आप क्या कहा आपने? बस बोर्ड पर आपके साथ क्या हुआ? अध्यक्ष ने मौखिक रूप से वादा किया है कि उनके शेयर मेरे पास होंगे। पहले से ही अनुबंध में स्थानांतरण औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आज मैं इसे हस्ताक्षर के लिए कानूनी विभाग के पास भेज रहा हूं। पहले से ही सभी को नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बकवास है। क्या ये मजाक नहीं? आप स्पष्ट करते हैं। मैं इस तरह से तुम्हारा स्वागत नहीं करना चाहता था। तुम मुझे बताओ कि चेयरमैन कहाँ है? उसने तुम्हें शेयर क्यों दिए? मेंग डायरेक्टर का बोर्ड में स्वागत है। धन्यवाद। कुकिंग ज्ञान, मैं आज तुम्हारा यह राज रख सकता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम सही समय पर मेरी मदद करो। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हाल ही में लीझूरन विदेशों में पैसा ट्रांसफर कर रहा है। मुझे शक है कि वो पैसा लेकर भागने की योजना बना रहा है। तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने हैं। पहला, तुम शेयर होल्ड करोगे, मेरे और लीझूरन के डोंगचन के शेयर। लीझूरन पर नजर रखो। अंदर आओ। गुड डायरेक्टर, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? बिल्कुल नहीं, आओ बैठो। मैंने सोचा नहीं था बोर्ड में पहला स्वागत तुम्हारा होगा। मुझे याद है जब मैं एक छोटा सा असिस्टेंट डिजाइनर था और चीफ डिजाइनर बना। तुम पहले थे जो मुझे बधाई देने आए। मुझे यह भी याद है मैंने तुमसे वादा किया था सही समय पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम यह याद रखोगे। तुमने पूछा नहीं, मैंने यह शेयर कैसे हासिल किए? तुम्हारे लिए।
परिणाम प्रक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी डोंगचिन में तुम मुझे सबसे अच्छे से जानते हो। हालांकि मुझे नहीं पता तुम बोर्ड में आने का असली मकसद क्या है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से बधाई देता हूँ। तुम्हें डर नहीं कि मैं यहाँ गड़बड़ करने आया हूँ? यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी डोंगचिन के बोर्ड को नए चेहरे और नई ताकत की जरूरत है। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए नई ताकत बनूंगा। हमारे पास समय है। ये वो रास्ता है जिससे लिझुर ने इवान का पैसा 3 विदेशी खातों में ट्रांसफर किया। बहुत गुप्त। मैं अभी तक पता नहीं लगा पाया वो आखिरकार कैसे बाहर निकला। समस्या कहाँ है? हाँ, आज मेंग जियाओ ने बोर्ड को सूचित किया है कि उसके पास डोंगचेन के शेयर हैं। क्या ये लिजोरान का हिस्सा है? लगता है कि उसने पहले से ही डोंगचिन से बाहर निकलने का फैसला कर लिया था। हमें जल्द से जल्द उसके अवैध लेन देन की जांच करनी होगी, नहीं तो एक बार वह देश छोड़ देगा, हमें उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। शेंगशी का दूसरा निवेश पहले ही आ गया है। निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। आपको बैंक जाना होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ। चलो चलते हैं। आपने कहा कि शेंगशी का दूसरा निवेश अभी आया है। क्या लिजुरान ने इसे निशाना बनाया है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बाद में मैं एक फोन करूंगा। हेलो टैन वकील। हेलो, मैं डोंगचेन का गु शिंग्यान हूँ। हेलो। यह एक बहुत ही जरूरी मामला है। मैं आपसे परामर्श करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। क्या ठीक होगा अगर मैं और कंपनी के वित्तीय उपनिदेशक हम एयरपोर्ट के पास आपसे मिलेंगे? ठीक है। ठीक है, मेरे पास अभी कुछ समय है, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। हम एयरपोर्ट चलते हैं। ठीक है। अंदर आइए। चेयरमैन, आप कई दिनों से नहीं आए हैं। कुछ दस्तावेज आपके हस्ताक्षर के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ रख दो। इसके अलावा वित्त विभाग से अभी आया है। शेंगशी का दूसरा निवेश आ गया है। आपके हस्ताक्षर की भी आवश्यकता है। मुझे पता है, कोई बात नहीं, आप पहले अपने काम पर जाइए। ठीक है। आपकी कॉफी। धन्यवाद। मैं परिचय कराता हूँ, टैन वकील। यह हमारी कंपनी के वित्तीय उपनिदेशक लिंझे हैं। यह टैन वकील है। हेलो लिंझे, नमस्ते। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, टैन वकील। मैं सीधे पूछता हूँ। हाँ बताइए। अगर बड़ी रकम विदेश भेजनी हो, क्या कोई गैर कानूनी रास्ता है? गुड डायरेक्टर, आप तो मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। माफ कीजिए, मैंने साफ नहीं कहा। मैं सिर्फ जानकारी लेना चाहता हूँ। टैन वकील, हमें शक है कि किसी ने कंपनी की बड़ी रकम विदेश भेज दी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ 3 असंबंधित खातों की जानकारी है और कोई सबूत नहीं है। समझ गया? आप जो कह रहे हैं मैं साफ साफ कह दूं। आमतौर पर
वे अंडरग्राउंड बैंकिंग से पैसे धोते हैं। अंडरग्राउंड बैंकिंग। ऐसी स्थिति कुछ खास मंडलियों में बहुत आम है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? फौरन पुलिस को सूचित करें। आप सोचिए, अगर पैसा विदेश चला गया तो वापस लाना मुश्किल होगा। इसे रोकने के लिए हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। गाड़ी लेकर आओ। आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। हे लाओयान, क्या तुम्हारे पास एक खाली घर है? मुझे चाहिए जल्द से जल्द। ये आखिरी दस्तावेज है ताओ लेकी के पेनड्राइव से मिले मनी लॉन्ड्रिंग चैनल की, उसकी कंपनी की संपत्ति हस्तांतरण के साथ ली झुओरान को जेल में डालने के लिए काफी है। बस अफसोस, मेरी माँ से जुड़े सबूत अभी नहीं मिले। जब पुलिस उसे पकड़ लेगी तब हम और खोजेंगे। अंदर आओ। भाई, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। वाह, तुम्हारी खबरें तेज है। हम कल सुबह पुलिस को सूचित करने वाले हैं। अभी पुलिस को सूचित करने की जल्दी नहीं है। भाई, तुमने इतने साल मेहनत की, क्या सिर्फ उसे जेल भिजवाने के लिए नहीं? और अभी ली झुओरान बहुत अजीब लग रहा है। मैं उसे जानता हूँ। वह कभी भी पीछे हटने का विचार नहीं कर सकता। उसने निश्चित रूप से पीछे हटने का रास्ता ढूंढ लिया है। तुम दोनों बहुत बचकाने हो। ली झुओरान अभी डोंगचन के चेयरमैन हैं। चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। कंपनी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने पुलिस को नहीं बुलाया और वो भाग गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, वह कभी नहीं भागेगा। ली झुओरान बिना फायदे के कुछ नहीं करते। पैसा मिलने तक वह कभी नहीं भागेगा। इसके अलावा उसने टैंक के सबूतों को नष्ट कर दिया। हमने अभी तक सभी सबूत इकट्ठे नहीं किए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कल बोर्ड मीटिंग बुलाओ। डोंगचन के चेयरमैन को बदलने का समय आ गया है। लिन, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? सज्जनों, चेयरमैन आ चुके हैं। चलो मीटिंग शुरू करते हैं। आज की बोर्ड मीटिंग का विषय केवल एक है। ली का कार्यकाल समाप्त हो गया है। हमें एक नए चेयरमैन का चुनाव करना है। झंग, अगर बोर्ड का कोई सदस्य सबसे अधिक शेयर रखता है, क्या वह चेयरमैन चुना जा सकता है? अगर आपके कहने के अनुसार और अधिकांश बोर्ड सदस्यों की सहमति मिल जाए। ठीक है, मैं नामांकन करता हूं।
लिन, आप किसका नामांकन कर रहे हैं? कुकिंग ज्ञान। लिन, क्या आप ठीक है? कुकिंग ज्ञान केवल शेंगशी के प्रतिनिधि के रूप में बोर्ड में शामिल हुए हैं। क्या आप डोंगचन को शेंगशी को देने की सोच रहे हैं? सज्जनों, मेरे पास एक शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट है। इसे सभी को पढ़ने दें। किसी ने मुझे और टैंगवोनरोंग पर आरोप लगाया है, कहा कि मैंने शेयर जबरन लिए हैं। मैंने इसका खंडन नहीं किया क्योंकि मैं एक व्यक्ति की रक्षा कर रहा था। बाइजाइनिंग, ये क्या है? टैंग की बेटी, वो टैंग जो गायब हो गई थी। हाँ, टैंग ने मरने से पहले मेरे साथ शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट किया था। मैं उनकी इकलौती बेटी बाइजाइनिंग के लिए डोंगचन के शेयर होल्ड कर रहा हूं जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती। लिन, सब कुछ ठीक? ये गुमशुदा व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? आज सिर्फ यह नहीं है कि मैं जो शेयर रख रहा हूं वह असली मालिक को वापस मिल जाए। इसके अलावा मेरे पास डोंगचन के 3% शेयर हैं। वे भी बाइजाइनिंग को दे दिए जाएंगे। तुम असल में क्या कहना चाहते हो? कुकिंग ज्ञान ही बाइजाइनिंग है। तुम कहते हो वो है तो वो है, वो बाइजाइनिंग है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। अगर कुकिंग ज्ञान ही बाइजाइनिंग है तो फिर वो एक छोटे डिजाइनर के रूप में डोंगचन में क्यों आई? हम कैसे जाने कि तुम दोनों मिलीभगत कर रहे हो, कुकिंग ज्ञान को बाइजाइनिंग बना रहे हो? कौन साबित कर सकता है कि कुकिंग ज्ञान ही बाइजाइनिंग है? हाँ, सही कहा। तुम किसी भी लड़की को बाइजाइनिंग बता सकते हो। मैं साबित कर सकता हूं। अब मुझे सब समझ में आ गया है। तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? माफ करना। दोस्तों, ये क्रिस्टल डायमंड मेरा नहीं है, बल्कि उसका है, टैंगवोनरोंग की असली बेटी बाइजाइनिंग का। और मेरे पास 2% शेयर है, वो भी उसके लिए रखे हैं। तो आज वे भी असली मालिक को वापस मिल जाएंगे। धन्यवाद। तुम सच में बाइजाइनिंग हो। मैं बाइजाइनिंग हूं। सभी साथियों, अब तक बाइजाइनिंग हमारे सभी शेयर धारकों में सबसे ज्यादा शेयर रखती है। कृपया वोट दें। जो बाइजाइनिंग को चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं वे हाथ उठाएं। बधाई हो। तुम्हारी मां अब शांति से सो सकती है। लिनी भाई, क्या तुम पहले से तैयार थे? मैं चाहता था कि कंपनी को पूरी तरह से संभाल लूं और तुम्हें सौंप दूं, लेकिन आज तुमने देख लिया, स्थिति ऐसी हो गई। लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हारा जो है वो तुम्हारा ही होगा। लेकिन ये दिन बहुत देर से आया। तुमने बहुत कष्ट सहा है।
कंपनी के सैकड़ों ग्रुप मैसेज फट गए हैं। लिंचे, जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करो। कल रात जो सबूत जमा किए हैं उन्हें पुलिस को सौंप दो। ठीक है। रोना बंद करो। आंसू पोंछ लो। हमारे सामने एक कठिन लड़ाई है। चेयरमैन, शंघाई से ज्यूरिख का टिकट बुक हो चुका है। चेयरमैन जी, नहीं, अब आपको वाइस चेयरमैन कहना चाहिए। ये सफर कठिन रहा होगा, लेकिन भविष्य में आपकी क्या स्थिति हो, हम आपका साथ देंगे। किंग्यान जी या नहीं। चेयरमैन जी, आप कर सकते हैं। डिजाइन विभाग के साथियों, तुम सब मेरे सबसे करीबी साथी हो। डिजाइन विभाग मेरी नींव है और ये मेरी माँ का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए भविष्य में डिजाइन विभाग डोंगचन में और भी महत्वपूर्ण होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सब अपनी पूरी क्षमता दिखाओगे। डोंगचन तुम्हें निराश नहीं करेगा। ठीक है। जीतो। ठीक है। जीतो। लीजिए, हमें वाइस चेयरमैन के लिए ऑफिस को फिर से सजाना है। कृपया जल्दी से ऑफिस खाली कर दें। तुम किससे बात कर रहे हो, चले जाओ। वाइस चेयरमैन। शुक्रिया। गुकिंग ज्ञान नहीं, बाइजाइनिंग। मैंने तुम्हें कम आंका था चालाकी में। तुम्हारी मां तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी माँ मेरे जैसी भाग्यशाली नहीं थी। उनके आसपास सिर्फ खतरनाक लोग थे। तुम्हें लगता है लिनी अच्छा इंसान है। अपनी जीत पर इतराओ मत। अपना ध्यान रखो। जितना ऊंचा उड़ोगे उतना ही जोर से गिरोगे। क्या आप लिझूरन हैं? श्रीली, हम शहर के आर्थिक जांच विभाग से हैं। आप पर विदेश में ड्रग्स के लिए पैसा धोने का आरोप है। अब से आपकी व्यक्तिगत संपत्ति अस्थायी रूप से जमा कर दी जाएगी। क्या मुझे गलत सुनाई दिया? विदेश में पैसा धोना? क्या आप गलती कर रहे हैं? कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। ठीक है, मुझे अपने वकील को सूचित करना होगा, लेकिन जांच और सबूत इकट्ठा करने के दौरान आपको देश से बाहर जाने से हमें आशा है कि आप सहयोग करेंगे। अध्यक्ष जी,
मेरा फोन पत्रकारों के कॉल से फटने को है। आपके बारे में कैसे छद्मनाम से डोंगचन में वापस आए और कष्ट सहकर आखिरकार कंपनी पर कब्जा कर लिया। इसके बारे में तक 50 संस्करण हैं। आपको लगता है क्या हमें 1 या 2 मीडिया पर चर्चा करनी चाहिए? थोड़ा सा साक्षात्कार दें। ठीक है, आप मेरे लिए व्यवस्था करें। ठीक है। अध्यक्ष जी के पास क्या बात है जो ऑफिस में नहीं कही जा सकती? क्या मेरी गाड़ी में जबरदस्ती घुसना है? ऑफिस में ही कहो। तुम मुझे मत हंसाओ। मुझे लगता है कि यहाँ बात करना अधिक सुरक्षित है और मैं अब अध्यक्ष नहीं हूं। तुम ही डोंगचन के अध्यक्ष हो। तो आप क्या कहना चाहते तुम हैं? टैंगोन रोंग की बेटी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बातें जानने का अधिकार है। तुम्हारी मां द्वारा हस्ताक्षरित सभी अनुबंधों के विवरण और प्रतियां, ऐसा महत्वपूर्ण सबूत। क्या तुम्हें इसे देखने में दिलचस्पी नहीं है? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि उस समय क्या हुआ था? लिनी तुम्हारी मां का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था। तुम्हारी मां 10 साल से अधिक समय तक जेल में थी और बदशुभ में मर गई, लेकिन लिनी ने ऊंचे पद पर बैठा। क्या तुम उसका असली चेहरा नहीं देखना चाहती? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मुझे देश में पकड़ा गया तो तुम्हारी मां का मामला हमेशा के लिए मेरे साथ डूब जाएगा। मैं सच्चाई को अपने पेट में सड़ने दूंगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास सच्चाई है? सभी अनुबंध मेरे पास है। बस मुझे एक शर्त मानने का वादा, फिर मैं इसे तुम्हें सौंप सकता हूं। क्या शर्त? मेरे फंड्स जमे हुए हैं। मुझे चाहिए कि तुम पर्यवेक्षक के नाम से शेंगशी की दूसरी निवेश राशि निकालो। मुझे सौंप दो। अगर तुमने यह पैसा ले लिया, तुम और भी फंस जाओगे। तुम गलत हो। इस पैसे को हाथ लगाने वाला तुम हो, मैं नहीं। इस पैसे से तुम्हारी मां का नाम साफ करो। क्या यह सही नहीं है? मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूं, तुम्हारी मां बेकसूर है। तुम अनुबंध देखोगे तो समझ जाओगे। मुझे सोचने दो। ठीक है, तुम धीरे धीरे सोच सकते हो, लेकिन कोई चालाकी मत करना। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं। कल इसी समय मैं तुम्हारा जवाब सुनूंगा। लिनी भाई, तुम वापस आ गए। अभी कहा थे, फोन भी नहीं उठाया। कुछ नहीं, बस थोड़ी हवा खाने गया था। सुना नहीं क्या? तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या कोई जरूरी बात है? जिनबोली और डोंगचन की साझेदारी में बहुत उत्साह है और उसने अपने हीरे के दस्तावेज डिजाइन विभाग को भेज दिए हैं और उनमें से कुछ मापदंडों की पुष्टि तुम्हें करनी होगी।
तो मुझे भेज दो, मैं जल्द ही देख लूंगा। ज्यादा थक मत जाना इस काम के बाद। अच्छे से आराम करो। अच्छे से आराम करने वाला तुम हो। हाँ, मुझे डर है कि अगर रुक गया तो फिर कभी नहीं करूंगा। कभी कभी जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं भी चाहता हूं कि एक दिन सब कुछ छोड़ दूं और जो करना चाहता हूं वह करूं। वह दिन जरूर आएगा। वापस जाओ, जल्दी आराम करो। तुम रास्ते में सावधान रहना। ठीक है।